आज के इस लीगल वीडियो के टॉपिक में हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत आने वाले विनिमय अर्थात एक्सचेंज नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि विनिमय की परिभाषा दीजिए तथा उसके आवश्यक तत्व बताइए। क्या विभाजन विनिमय होता है? इसका उत्तर देख लेते हैं। विनिमय की परिभाषा धारा 118 के अनुसार जब दो व्यक्ति एक वस्तु का स्वामित्व किसी अन्य वस्तु के स्वामित्व के लिए परस्पर अंतरित करते हैं, जिन दोनों वस्तुओं में से कोई भी केवल धन नहीं है, यह दोनों वस्तुएं केवल धन हैं, तब वह संव्यवहार विनिमय कहलाता है। विनिमय को पूरा करने के लिए संपत्ति का अंतरण केवल उसी प्रकार किया जा सकता है जैसा कि संपत्ति के विक्रय द्वारा अंतरण के लिए निर्धारित है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। नंबर 1 उदाहरण, ए अपना मकान बी को अपने खेत के बदले में अंतरित करता है, यह विनिमय का संव्यवहार। नंबर 2 उदाहरण, ए बी को अपने 2000 रुपए की कीमत के मकान को अंतरित करता है और बी ए को 1000 रुपए की कीमत का एक खेत और 1000 रुपए नगद देता है। यह संव्यवहार विनिमय ही कहलाएगा, क्योंकि 1000 रुपए जो नगद दिए गए हैं वह विनिमय की संपत्ति की कीमत को बराबर करने के लिए दिए गए हैं। इसमें एक वाद आया था, रणधीर बनाम रणधीर। इस मामले में कहा गया कि जहां कोई स्वामी अपनी संपत्ति का स्वामित्व दूसरे को आंशिक रूप से संपत्ति के बदले और आंशिक रूप से धन के बदले में अंतरण करे, वहां भी संव्यवहार विनिमय ही कहलाएगा। अगला टॉपिक आता है विशेषताएं। विनिमय के व्यवहार की निम्न विशेषताएं। नंबर 1, जब दो व्यक्ति परस्पर स्वामित्व के लिए स्वामित्व का अंतरण करते हैं तो ऐसा अंतरण विनिमय कहलाता है। जैसे ए अपने मकान का स्वामित्व बी को और इसके बदले में बी अपने खेत का स्वामित्व ए को अंतरित करे, तो यह संव्यवहार विनिमय कहलाएगा। नंबर 2, जब किसी वस्तु का स्वामित्व संपत्ति और अंशतः धन के लिए अंतरण करते हैं तो भी संव्यवहार विनिमय कहलाएगा। जैसे ए ने बी को 1000 रुपए के मूल्य के मकान का अंतरण किया और बी ने 1000 रुपए का मूल्य का एक खेत और 500 रुपए नगद दिया, तो अंतरण विनिमय कहलाएगा। नंबर 3, जब दो पक्षों द्वारा किसी रूप में धन के बदले धन का अंतरण जाता है तो भी संव्यवहार विनिमय कहलाता है। किंतु यदि किसी खेत के बदले में केवल 100 रुपए का भुगतान किया जाए तो संव्यवहार विनिमय न होकर बिक्री ही होगा। नंबर 4, विनिमय के लिए यह भी आवश्यक है कि अंतरित की गई वस्तुएं एक सी ही होनी चाहिए, अर्थात दोनों संपत्तियां या तो पूर्ण रूप से चल या अचल होनी चाहिए। अगला टॉपिक आता है विनिमय के आवश्यक तत्व। धारा 118 के अनुसार एक वैध विनिमय के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पक्षकार। दान बिक्री आदि संविदा की तरह विनिमय संविदा में भी दो पक्षों का होना आवश्यक है। साथ ही पक्षों का सक्षम और स्वस्थ चित्त होना आवश्यक है। अतः एक नाबालिग और पागल व्यक्ति द्वारा किया गया विनिमय अवैध होता है। नंबर 2 पे आता है संपत्तियां। विनिमय के अंतर्गत अंतरित की जाने वाली दोनों संपत्तियां अस्तित्व में होनी चाहिए। यदि दोनों संपत्तियां एक समान हो तो ऐसे संव्यवहार की रजिस्ट्री करना आवश्यक नहीं है, भले ही संपत्तियों का मूल्य कुछ भी क्यों न हो। लेकिन यदि अंतरित की गई वस्तुओं में से एक चल है और दूसरी अचल तथा उसका प्रस्तावित मूल्य 100 रुपए या इससे अधिक है, तो संव्यवहार की रजिस्ट्री करना अनिवार्य है। नंबर 3 पे आता है स्वामित्व का पारस्परिक अंतरण। विनिमय के संव्यवहार के लिए आवश्यक है कि इसका एक पक्ष अपनी वस्तु के स्वामित्व को दूसरे पक्ष की वस्तु के स्वामित्व के बदले में सौंप दे। अतः विनिमय में स्वामित्व की अदला बदली एक दूसरे की एवज में होनी चाहिए। निम्नलिखित संव्यवहार अंतरण होने पर भी विनिमय के अंतर्गत नहीं आते। नंबर 1, पारिवारिक बंदोबस्त। नंबर 2, केवल एक ही स्वामित्व द्वारा किया गया स्वामित्व का अंतरण। नंबर 3, स्वत्व का अंतरण। नंबर 4, पति द्वारा पत्नी को किया गया जीवन हित का अंतरण। नंबर 4 पे आता है एक रूपता। जिन संपत्तियों की अदला बदली की जाए वे एक रूप अर्थात एक समान होनी चाहिए।
अतः संपत्ति के बदले में संपत्ति और मुद्रा का मुद्रा के बदले में किया गया अंतरण विनिमय कहलाता है। नंबर 5, पंजीकरण। यदि 100 रुपये या इससे अधिक मूल्य की चल संपत्तियों का विनिमय करना हो तो उसका पंजीकरण अनिवार्य है, किंतु 100 रुपये से कम मूल्य की चल संपत्तियों के लिए पंजीकरण आवश्यक नहीं है। ऐसी वस्तुओं का विनिमय कब्जे के परिधान द्वारा पूरा किया जा सकता है। नंबर 6, विनिमय मूल्यहीन होता है। विनिमय में वस्तु के स्वामित्व के बदले में मूल्य नहीं दिया जाता। यदि मूल्य दिया जाता है तो ऐसा समव्यवहार बिक्री हो जाता है, किंतु यदि मूल्य विनिमय को बराबर करने के लिए दिया गया है तो वह समव्यवहार भी विनिमय ही कहलाएगा। इसका उदाहरण देख लेते हैं। ए अपने एक मकान का अंतरण बी को करता है और इसके प्रतिफल में बी ए को अपना घोड़ा और 1000 रुपये देता है। यह समव्यवहार विनिमय है, क्योंकि धन के रूप में बी द्वारा दिया गया मूल्य विनिमय को बराबर करने के लिए दिया गया है। अगला टॉपिक आता है, क्या विभाजन विनिमय होता है? नहीं, विभाजन विनिमय नहीं होता। इन दोनों में निम्न अंतर है। नंबर 1, एक विनिमय के समव्यवहार में किसी संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण होता है, जबकि विभाजन में स्वामित्व का अंतरण नहीं होता। विनिमय एक ऐसा समव्यवहार होता है जिसके फलस्वरूप एक पक्ष किसी ऐसी संपत्ति में हित प्राप्त करता है जिसमें पहले से उसका कोई हित नहीं था, लेकिन विभाजन में उन सहभागितारी के हिस्से परिभाषित एवं निश्चित किए जाते हैं जिनका उसमें पहले से ही हित मौजूद था। यह सहभागीदारों के हिस्सों अलग अलग करके उन्हें संपत्ति के विशिष्ट भाग दिए जाते हैं। अतः विभाजन के अंतर्गत पहले से ही पक्षों का हित विभाजित संपत्ति में विद्यमान रहता है, जबकि विनिमय की जाने वाली संपत्ति में पक्षों का कोई हित नहीं होता। नंबर 2, अचल संपत्ति का विनिमय यदि उसकी कीमत 100 रुपये या अधिक है तो केवल एक रजिस्टर्ड दस्तावेज के द्वारा ही किया जा सकता है, जबकि विभाजन बिना किसी लिखत के भी हो सकता है। किंतु जहां किसी विभाजन की शर्तें लिख दी जाती हैं, वहां यदि संपत्ति अचल है तो 100 रुपये या अधिक कीमत की है तो उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।